जीरो पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं। खुद यहाँ के जो विधायक हैं स्थानीय, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो भी, उनसे भी एक बार हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर विधायक हैं। विधायक जी, जरा सा बताइए कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे इस पर, क्या कुछ मामला है? देखिए, ये जो देख रहे हैं ऑफिस, ये मेरा शेल्टर था, चुनाव का शेल्टर। और मैं अच्छी तरह से जलाल साहब के बारे में जानता हूँ, अथर के बारे में नहीं जानता हूँ। अपराध हमको यही मानिए कि हमने किराया पर दिया था उसको। अब किराया देगा कैसे? एक तो बजाते एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट को ही अपराध मानते तो पूरे लोग ना अपराधी हो जाएगा। हम कल सीनियर एसपी से लेकर के डीएम से भी, यहाँ का जो एएसपी है मुंह चुराया जा रहा है कि यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, मार्शल आर्ट के नाम पर लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, ऐसा भी पूरे भारत में भी कई लोगों को बाद में कोर्ट ने कहा कि नहीं अपराध में शामिल है। पुलिस जबरदस्ती ले गई। यही ना ये एसपी है जो हम लोगों को 23 मार्च 2021 को बड़ी बेरहमी से मारा है। ये अपराधी है, ये नीतीश सरकार के पाला हुआ पोसा हुआ अपराधी है। मैं दावे के साथ करूंगा अपराध कर्म चल रहा है। सरकार क्यों नहीं कार्रवाई किया? लोकतंत्र के मंदिर में हथियार में लगे गया, गोपाल रविदास तक को पीटा, ही पूरे विधायकों को पीटा है। इस पर विश्वास नहीं है, साक्ष्य प्रस्तुत करिए। ये कह रहे हैं कि इन लोगों की कोई संलिप्तता नहीं है इस पूरे मामले में। मैं कह रहा हूं कि अगर संलिप्तता है तो जांच की रिपोर्ट जारी करे ना वो। अगर मैं अपराधी हूं तो अपराध के बारे में साक्ष्य देगा ना। परिवार के लोग कल से खा नहीं रहे हैं कि क्या अपराध है, साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। प्रस्तुत ना करना चाहिए तो कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कुछ बोल सकते हैं। इनके बजाबते परिवार को लिखित दे दीजिए कि जलाल साहब इस कांड में शामिल है। अगर ये शामिल है, मैं दावे के साथ मैं अपने से पकड़ कर उनको जेल के अंदर करूंगा। तो जलाल साहब जिसकी बात ये कर रहे हैं, उन्हीं का ये मकान है और उनकी भी गिरफ्तारी यहाँ पर की है। जो एएसआई थे झारखंड पुलिस में, उनकी गिरफ्तारी की गई है और उसके बारे में विधायक जी कह रहे हैं। लेकिन जो दूसरा शख्स है उसके बारे में कोई जानकारी यहाँ नहीं थी। उनके बारे में एग्रीमेंट किया गया है। कोई किराएदार जब आया है कि हमको किराया से कहा कि हम एनजीओ चलाएंगे, तो एनजीओ के नाम पर उन्होंने एग्रीमेंट दे दिया है। बाज़ाब्ता 16,000 रुपया प्रति महीना के एग्रीमेंट पर दिया है। रिटायर कर गए हैं, अब खाने कमाने की स्थिति में क्या है, वो अपना दुकान चलाते हैं। ये बजाबते उनकी मार्केट है, अपने मार्केट में बैठते भी हैं। यहाँ कोई पड़ोसी है क्या? उनके पड़ोस में जो आप लोग पड़ोसी हैं क्या? यहीं पे रहते हैं? नहीं, रहते हैं, यहीं पे रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी हो रही थी क्या? कभी कोई लोग आ रहे थे बहुत संख्या में इस तरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्टिविटी जो कागजात यहाँ से मिले हैं कि लोगों को यहाँ ट्रेंड किया जा रहा था, यहाँ पर उनको अलग अलग ट्रेनिंग दी जा रही थी और दूसरे जगह भेजा जा रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत चीज़ है। ये ऐसा कुछ नहीं, कभी ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा था। ये सब गलत बात है। तो यहाँ पे आना जाना किसी? नहीं, आना जाना किसी का नहीं सर। अच्छा, अभी यहीं पे? हाँ, कहीं कुछ नजर नहीं आता है। सब फालतू के बात है। ये जो आरोप लगा है उसको लेकर कुछ गलत वलत नहीं होता है। सब हम लोग ये क्या यहाँ पे इस तरह का हम लोग आज तक नहीं देखा, बचपन से। तो बिल्कुल देखिए, ये ग्राउंड जीरो है, वहीं पर हम मौजूद थे। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि इस तरह की कोई एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होती थी, लेकिन बावजूद जिस तरह से वहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें कि 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने की बात जिस तरह से डॉक्यूमेंट में साफ तौर से उसका पूरा रोड मैप दिखाया गया है। ये सवाल है कि आखिर इस तरह से कैसे यहाँ पर जो पीएफआई और इस तरह के जुड़े हुए जो संगठन हैं उनके लोग यहाँ पर आ रहे थे और ट्रेनिंग ले रहे थे। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस पर जांच चूंकि पुलिस को करनी है, पुलिस आगे इस पर जांच करेगी कि आखिर इसमें कौन लोग संलिप्त थे और किनकी क्या भूमिका थी, इसको देखना होगा। लेकिन जो ग्राउंड जीरो की तस्वीर है, कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता था, लेकिन हमारे पास उस एफआईआर की कॉपी भी है, हमारे पास वो दस्तावेज भी है जिसमें, चलिए क्योंकि हाईलाइट करके हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे और एक लाइन अगर मैं इसका पढ़ूं और समझाऊं अपने दर्शकों को, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, कल दिनांक 11/7/2022 को शाम 7:30 बजे हमें गुप्त खबर मिली। ये पुलिस की तरफ से लिखा गया है। ये आप समझिए, फुलवारी शरीफ, जहां पर मेरे सहयोगी साकेत इस वक्त मौजूद है, वहां पर कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री के पटना भ्रमण के दौरान गड़बड़ी करने हेतु इकट्ठा हुए हैं। ये आप समझिए, तथा इनको पिछले एक पखवाड़े से इनकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है, यानी लंबे वक्त से इनकी बकायदा यहाँ पर ट्रेनिंग चली जा रही थी। और ये अगर अगली लाइन आप पढ़ पाए, मैं सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना के साथ सशस्त्र बल के सदस्य दोनों हवलदारों के इसमें नाम लिखे हुए हैं जो टीम गठित की गई
उनकी और फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत नया टोला नहर पर स्थित अहमद पैलेस पहुंचा। अहमद पैलेस वही जगह है जहां पर हमारे सहयोगी साकेत इस वक्त मौजूद है। वहां पहुंचकर क्या मिला वो देखिए। वहां पहुंचकर जांच पड़ताल करने पर मालूम चला कि अहमद पैलेस के द्वितीय तल्ले पर सेकंड जो फ्लोर है उस पर कुछ अज्ञात लोग पिछले 2 महीने से समय समय पर मीटिंग्स कर रहे हैं तथा यहां अजनबी लोगों का आना जाना लगा रहता है तथा विगत 6-7 जुलाई को भी मीटिंग हुई जिसमें कई संदिग्ध लोग आए थे। यानी प्रधानमंत्री का जब दौरा था उससे 3 से 4 दिन पहले भी यहां पर बाकायदा मीटिंग की गई और उसमें भी कई लोग आए। चलिए अब नीचे वाले हिस्से में अगर हम आते हैं, यहां जो हाईलाइटेड एरिया आप देख पा रहे हैं, तलाशी लेने पर पूरब रुख दक्षिण तरफ स्थित कमरे में चौकी एवं गद्दा लगा हुआ था। गद्दे के नीचे से इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन अंग्रेजी में लिखा हुआ था। यानी भारत को 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाना है और ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है, गुप्त डॉक्यूमेंट है, इसको पब्लिक नहीं करना है, सर्कुलेट नहीं करना है, ये भी लिखा हुआ था। और अगर आप इसको और भी ज्यादा पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि 7 पन्ने का जो दस्तावेज है इसमें कुल 5 प्रति में है तथा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 20 जनवरी 2021 हिंदी में लिखा हुआ है 25 पर्चा एवं उर्दू में लिखा हुआ 30 पर्चा यहां मिला है। चौकी के नीचे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक के झोला में कुल 49 कपड़े का झंडा लाल हरा एवं सफेद तथा झंडे पर नीला तारा बना हुआ मिला। नीला तारा आप भी समझ रहे हैं। फिर आगे बगल के कमरे में तलाशी लेने पर उसमें भी चौकी पर गद्दा एवं तकिया लगा हुआ बिस्तर मिला जिसमें बिछावन के नीचे से उर्दू में छपा हुआ 2 पीस बुकलेट मिला तथा पूरब तरफ स्थित एक बड़ा हॉल है जिसमें एक व्हाइट बोर्ड टंगा हुआ एवं करीब प्लास्टिक की 30 कुर्सी लगी हुई पाई गई। 30 कुर्सियां क्यों लगी हुई अहमद पैलेस में? जाहिर तौर पर यहाँ मीटिंग्स चल रही थी, यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी उसके लिए। अगर आप निचले हिस्से में आए, आज से 1 सप्ताह पहले 6-7 जुलाई 2022 को यहाँ ट्रेनिंग भी हुई थी। देखिए इस बात का भी जिक्र है और वहां जो चीजें मिली हैं उससे ये साफ साफ प्रूफ हो जाता है कि ट्रेनिंग यहाँ पर दी गई थी जिसमें दूसरे राज्य के लोग भी आए थे और कई संदिग्ध लोगों ने यहाँ ट्रेनिंग भी ली। इस संबंध में जब अथर परवेज से पूछताछ किया तो उनके द्वारा इस बात से इनकार किया गया। तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है जो आपको दिखा रहे हैं। और देखिए हमारे ग्राउंड जीरो पर सहयोगी भी मौजूद है और खास मेहमान भी के सिन्हा सर भी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। के सिन्हा सर, ये डॉक्यूमेंट वाकई चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं कि देश में रहकर देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी आतंकी ट्रेनिंग चल रही है और जो प्लान है वो इतना लंबा है, 2047 का है, जब देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की दिशा में अंदर ही अंदर काम किया जा रहा है। देखिए श्वेता, जब आप इस डॉक्यूमेंट को और बारीकी से पढ़ेंगे तो उसके अंदर में जो दलीलें हैं कि यार 1947 में भारत आजाद हुआ, 1 साल कोई अरसा नहीं होता जो इस्लामिक तंत्र भारत को यदि इस्लामिक देश घोषित करना है, उसको बनाना है, तो ये एक बहुत छोटा समय है। और आने वाले समय में जिस तरह से हम इस्लाम यहाँ पर रहा है और किस तरह से रूल किया, मुगल का जो रूल रहा है, उस तरह तर्ज के ऊपर में इनका बयान। देखिए PFI के हेडक्वार्टर कहाँ है? शाहीन बाग। ये शाहीन बाग दिल्ली के अंदर में है, आपको पता ही होगा। शाहीन बाग के अंदर आज तक छापे नहीं मारे, मगर ये जो मोहम्मद जलालुद्दीन की है, अथर परवेज 2 पकड़े गए। मोहम्मद जलालुद्दीन की यदि बात करेंगे तो ASI है झारखंड का और वो रिटायरमेंट के बाद ये कह रहे हैं NGO चलाता है। कौन सा NGO से आप पैसा कमाते हैं? NGO तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो चैरिटी के लिए होती है। सर, ये समझ से परे है। कई बार तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाने की बात हुई है, बार बार हर हिंसा में नाम सामने आता है, बावजूद इसके धड़ल्ले से वो अपना अंदर ही अंदर ये काम कर रहे हैं। साकेत का मैं रुख कर लेती हूँ, ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, भले ही वहां पर आसपास के जो लोग हैं और मजबूरी भी है उनकी कि वो कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहते हैं कि वहां पर क्या कुछ चल रहा था, लेकिन जो दस्तावेज हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इसमें तो साफ लिखा हुआ है कि किस कमरे में क्या था। 30 कुर्सियां लगी हुई हैं, दस्तावेज हैं, झंडे हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि मीटिंग चल रही थी, ट्रेनिंग चल रही थी यहां पर। देखिए बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जो भी कागजात है वो साफ ये बयां कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पर साजिश हो रही थी। और खुद जब पुलिस ये बात कह रही है, क्योंकि अभी हम एक अपडेट कर दें कि पटना SSP के नेतृत्व में जो NIA है वो इस इलाके में रेड कर रही है और अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 संदिग्ध को पटना पुलिस और NIA की जो कंबाइंड जो टीम है उसने उठाया है और लगातार इस पूरे इलाके में अभी NIA की रेड जारी है क्योंकि जो कागजात मिले हैं वो फुल प्रूफ है और पुलिस के पास
पास जब तक कागजात पूरे नहीं होते तो पुलिस सामने आकर इस तरह की बात नहीं कहती। लेकिन अब सवाल यह है कि जिसका ये मकान है, वो मकान हम आपको फिर से एक बार दिखा दें, उनकी कितनी बड़ी संलिप्तता है ये सवाल है। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, वो यही कह रहे हैं कि जिनका ये मकान है उनकी कोई भागीदारी नहीं है। चूंकि उनसे जब ये मकान लिया गया था तो ये कहा गया था कि एनआईए यहाँ पर एक एनजीओ चलाने के लिए ये मकान किराए पर लिया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे इस तरह की साजिश चल रही थी, इसकी जानकारी इन्हें नहीं थी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि इतने लोग को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, तो ऐसे में कैसे कोई ये कहकर बच सकता है कि यहाँ पर उनको पूरी जानकारी नहीं थी। ये कई सवाल है जिसकी गुत्थी अब पुलिस को सुलझानी है। लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे इलाके का जो माहौल है वो काफ़ी गर्म है। और टाइम्स नाउ ऑफ भारत इकलौता ऐसा चैनल है कि फिलहाल यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर है और यहाँ से अपनी एक एक तस्वीर यहाँ की दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ का माहौल है। क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो भी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और यही बिल्डिंग है, एक बार फिर से हम दिखाएंगे ऊपर से नीचे तक, जिस बिल्डिंग में इस तरह के काम चल रहे थे, जिसका आरोप जो है सीधे तौर पर लगाया गया है। और अभी तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कल 2 लोगों को पटना पुलिस ने उठाया था और फिर एनआईए ने आज कंबाइंड जो पटना पुलिस के साथ ऑपरेशन चल रहा है उसमें 3 और लोगों को, जो हमें जानकारी मिल रही है, उठाया गया है। यानी कि 5 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी अभी मिल रही है। और ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिस पर जांच कर रही है एनआईए, हर एंगल पर इस पे जांच हो रही है कि आखिर कौन कौन सी वजह है, कौन कौन लोग यहाँ आते थे और यहाँ से जब लोगों को ट्रेंड किया जा रहा था तो आखिर ट्रेनिंग के बाद वो लोग कहाँ गए, किन जिलों में गए, किन राज्यों में गए। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसे सुलझाना अभी पुलिस को और एनआईए को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गंभीर मसला है, गंभीर आरोप है। और ऐसे में निश्चित तौर पर जब तक इसे पूरी तरह नहीं सुलझाया जाएगा, इस पर कुछ भी कहना बहुत ही कठिन होगा कि आखिर ये जो साजिश के तार थे वो कहाँ तक जुड़े हुए थे। और इसका मकसद जो है वो साफ था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की जो बात, जो डॉक्यूमेंट भी मिला है, वो साफ जाहिर करता है कि एक रोड मैप पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था और उस पर जो है वो एजेंसियां काम कर रही थी। इस तरह की जो भी संगठन है वो काम कर रहे थे, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे, लोगों को ट्रेन करके बाहर भेज रहे थे ताकि उनका जो मंसूबा है वो पूरा हो सके। जी बिल्कुल साकिब, क्या ये जो अहमद पैलेस है अभी बंद है? जी सवाल दोहराएं। ये अहमद पैलेस अभी बंद है या फिर अभी भी इसके अंदर कोई मौजूद है साकिब? देखिए बिल्कुल 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 ये बंद है। अभी आपको फिर एक बार तस्वीर दिखाएं, जो भी दुकानें हैं नीचे, ये लैब चलता है यहाँ पर, मेडिकल का एक शॉप है यहाँ पर और डॉक्टर भी एक यहाँ पर बैठते हैं। ये सभी दुकानें अभी बंद हैं। चारों शटर देख रहे हैं, 4 दुकानें नीचे देख पा रहे होंगे आप, ये चारों बंद है। ऊपर का जो माला है, जो फर्स्ट फ्लोर है, वो एक हॉल नुमा बना हुआ है। आप ये तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि शीशे से घिरा हुआ ये पूरा एरिया है और इसके अंदर एक हॉल नुमा जो है वो कमरा बना हुआ है, काले पर्दे उसमें लगे हुए हैं। वो भी तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसी बिल्डिंग में, इसी फ्लोर के ऊपर, पर्दों के पीछे काली साजिश रची जा रही थी। साकेत, आप ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने रहे।